आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। ठीक है, तो गुप्त काल में जो पहली साइट है ये हमारी कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? बनवासी या वैजंती। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। मैप में आप देख पा रहे हैं, तो मैप में लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वैजंती क्यों फेमस थी, क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कदम्बों की राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी? कदम्बों की राजधानी थी। ठीक है, इस वजह से ये क्षेत्र काफी फेमस था गुप्त काल में। और वर्तमान में ये जो है उत्तरी कन्नड़ जिले में पड़ता है। ठीक है, अब इतना तो नहीं, कर्नाटक में है, उत्तरी कन्नड़ जिला है यहाँ पे, उसमें पड़ता है। अगर ध्यान रह जाए तो ठीक है, वरना कर्नाटक ध्यान रखना, कदम्बों की राजधानी ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक और है काकुस्थ वर्मन जो है ना, काकुस्थ वर्मन, आपने नाम सुना होगा, काकुस्थ वर्मन, काकुस्थ वर्मन, ये कदम्बों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, और कदम्बों के बताते हैं कि जो गुप्त थे इनसे वैवाहिक संबंध भी थे। ठीक है, तो गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध किसके थे? कदम्बों के थे। बाकी के भी थे लेकिन कदम्बों के भी थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाद में चल करके क्या हुआ, 8वीं शताब्दी के लगभग, मतलब लास्ट में, उत्तरार्ध में हम बोले अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे बाद में चालुक्य जो थे उन्होंने बनवासी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेजंती किसकी राजधानी थी? कदम्बों की। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जाओ, तो देखिए कदम कौन थे? बनवासी, बेजंती। ठीक है, बनवासी में रहते थे, तो इतना ध्यान रह जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा दूसरा स्थान कहां पर है ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये, और इसको बोलते हैं सिरपुर। ठीक है, तो सिरपुर का नाम आपने बहुत सुना होगा। सिरपुर में आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, ईंटों का मंदिर बना है यहाँ पे लक्ष्मण का। तो देखिए ये जगह कौन सी है? सिरपुर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में है, पता है कौन से जिले में है? महासमुंद जिले में है। सिर है तो महासमुंद, आप इसको जिला बता सकते हैं यहाँ पे। देखिए जिला आप अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना जिला अगर याद नहीं भी करोगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कारण क्योंकि कई बार स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जिले बढ़ा देती है ना राज्य के अंदर, तो हो सकता है कि ये इधर उधर हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी याद रह जाए तो मोटा मोटा आइडिया रखना है कि महासमुंद जिले में पड़ता है। ठीक है, और अगला है ईंटों का बना मंदिर है यहाँ पे, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है, और ये किसका बना है? ईंटों से बना है। ठीक है, कहाँ पे है? सिरपुर में। सिरपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कहते हैं कि ये केवल हिंदू धर्म का ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म से भी ये जो है संबंध रखता है ये स्थान। और यहाँ पे कई जैन और बौद्ध जो तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियां भी मिली है। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि जैन बौद्ध तीर्थ बौद्धों की मूर्तियां। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि बौद्ध एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिरपुर को ध्यान रख सकते हैं। लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों से बना है, महासमुंद जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये गुप्त काल में ही बना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोटा मोटा आइडिया रहेगा सिरपुर का। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला चलते हैं, हम सीधा गुजरात ले चलते हैं आपको। तो गुजरात, आज आपको गुजरात दिखाते हैं। तो गुजरात में देखिए मोढेरा का मंदिर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पड़ता है मोढेरा। और मोढेरा का कौन सा मंदिर है यहाँ पे? तो मोढेरा में आपको पता ही है कि सूर्य मंदिर है जो काफी फेमस है। एक हमने मारतंड का सूर्य मंदिर पढ़ा था, कहाँ पे था? अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, वहां पे था, लेकिन वो राजपूत काल का था। अभी एक मोढेरा है, ये गुप्त काल का है। ठीक है, अब गुप्त काल में देखिए क्या होता है। गुप्त काल में एक जिला है महसाना। महसाना भैंस की एक नस्ल भी होती है, शानदार होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन मोढेरा अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मोढेरा मोढेरा हमारे काम का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो गुप्तों के राज्य में था, बाद में यहाँ पे क्या हुआ था, चालुक्यों के शासन के अंतर्गत आ गया था ये क्षेत्र। ठीक है, और चालुक्य शासक जो भीमदेव थे, क्या नाम था चालुक्य शासक का? भीमदेव। कौन थे ये चालुक्य शासक? तो क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि इसी ने है ना सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये मंदिर काफी फेमस है। इसमें गर्भगृह है, सभागृह है, जलाशय वगैरह है, स्तंभ युक्त सभा मंडप है ये।
तो ध्यान रहेगा मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब चलते हैं हम 4 नंबर पे। तो 4 नंबर कहाँ पर है? अपना मध्य प्रदेश में। तो चलो मध्य प्रदेश घूम के आते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए एक मंदिर है तिगवा का मंदिर, ठीक है। तो तिगवा का मंदिर अपना मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? जबलपुर जिले में, ठीक है। और जबलपुर जिले में और बताते हैं आपको क्या है कि ये जो है ना कंकाली देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है यहाँ पे? कंकाली देवी का मंदिर है तिगवा में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? कंकाली देवी का मंदिर है, कंकाली देवी। तो कंकाली देवी का मंदिर है ये। और इस मंदिर की दीवार तो सामान्य है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत अच्छा है, काफी अलंकृत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है तिगवा का जो मंदिर है। तो देखिए कंकाली देवी, कंकाली माता तो आप पूजा करते ही है सब लोग। और इसका जो प्रवेश द्वार है ना, यहाँ पे क्या है? गंगा और यमुना की मूर्तियां है, और उनके साथ में बहुत सारी अन्य देवियों की भी मूर्तियां बनाई गई है, ठीक है। तो तिगवा का मंदिर ध्यान रहेगा, तिगवा का मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ेगा, जबलपुर जिले में पड़ेगा। और यहाँ पे कंकाली देवी का मंदिर है, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर है, तो याद रह जाएगा। इसके बाद में हम आपको ले चलते हैं यहाँ से सीधा बंगाल में, ये, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ का ये कौन सा जिला है? मुर्शिदाबाद जिला है, ठीक है। और ये एक जगह है कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। और आपने देखा होगा हर्ष के टाइम पे एक बहुत ही खतरनाक शासक था जिसका नाम था शशांक, और इसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा डाला था, है ना। तो ये यहाँ यहीं का शासक था वो शशांक जो था। और शशांक की मृत्यु के बाद में क्या हुआ था? यहाँ पे भास्कर वर्मन थे, वो शासक बने थे। और पौराणिक स्रोत जो है ना कहते हैं कि ये जो कर्ण स्वर्ण है ना, ये क्या था? ये अंग देश की राजधानी थी, ठीक है। तो इसको कई लोग क्या बताते हैं? अंग देश की राजधानी भी बताते हैं। और यहाँ पे किसका शासक था? ये जो कर्ण स्वर्ण है, यहाँ पे कौन थे? शशांक थे। शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, हम जानते हैं। और शशांक के बाद में यहाँ पे भास्कर वर्मन का शासन था, ठीक है, भास्कर वर्मन, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा हमें। 5 लोकेशन हमने पढ़ ली है। अभी थोड़ा इनको हटा देते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत पोस्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे जो पढ़ लिए है उसको थोड़ा साइड कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं, 5 साइड पढ़ लिए हमने, 6 नंबर साइड पे आएंगे अभी, है ना। तो आते हैं हम लोग अपनी 6 नंबर साइड पे। ओके, तो देखते हैं। देखिए ये 6 नंबर है। अब छठे नंबर की साइट आपको ये दिख रही है, क्या आप पहचान सकते हैं कौन सी जगह है ये? तो ये जगह है अपनी पुंड्रुवर्धन, पुंड्रुवर्धन। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये क्या था? ये एक जिला था, जिले को, जिला का राज्य था, उसको भुक्ति बोलते थे, है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए, भुक्ति बोलते थे इसको। तो पुंड्रुवर्धन भुक्ति था एक, ये प्रांत को बोलते थे भुक्ति, है ना। और बांग्लादेश का एक जिला है बोगरा जिला, तो बोगरा जिले में पड़ता है पुंड्रुवर्धन। और अशोकावदान एक बुक है, अशोकावदान, आपको ध्यान होगा, अशोकावदान, तो इसमें इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पुनर्वर्धन का जिक्र अशोकावदान नाम की एक बुक है उसमें किया गया है, ठीक है। तो इतना ध्यान रह जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी। फिर हम चलते हैं 7 नंबर साइड पे। ये है अपना नचना कुठार, नचना कुठार। नचना कुठार के बारे में तो हम लोग सब पढ़ते ही है। तो कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है, और ये पन्ना जिला है वहां का, वहां पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे नचना कुटार में क्या था? पार्वती का वो मिला है, क्या मिली है? पार्वती का मंदिर मिला है, ठीक है। और इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये जो है ना नागर शैली को प्रतिबिंबित करता है। नागर शैली में भी शिखर वाली शैली को, है ना। तो मतलब आप समझ जाएंगे इसको, नागर शैली अगर आपको अच्छे से पता है तो। और इस मंदिर में एक छोटा गर्भगृह है, और यहाँ पे क्या है जो है ना, ये चारों ओर से बरामदों से ढका हुआ है, और इसका प्रदक्षिणा पथ और जो स्तंभयुक्त मंडप है वो काफी आकर्षक है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रहेगा। और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, पार्वती का मंदिर है तो शिव का भी हो सकता है ना। तो शिव मंदिर भी था यहाँ पे, और जो बाद के काल का है, लेकिन बाद में बनाया गया था शिव मंदिर। पहले जो नचना कुटार है यहाँ पे पार्वती का मंदिर है, लेकिन कुछ टाइम बाद में यहाँ पे शिव का मंदिर भी बना दिया गया था। तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नचना कुटार ध्यान रखना है, एमपी में पड़ता है। और ये आप डिस्ट्रिक्ट देख, ये आप जिला देख रहे हो एमपी के अंदर 7 नंबर पे। तो कौन सा जिला था? ये पन्ना जिला है, ठीक है। तो आप ना से ना मिला सकते हो, यहाँ पे न से न, नचना और पन्ना, है ना, ना का साउंड आ रहा है, याद रह जाए पहले इनको, वरना डायरेक्ट भी याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम लोग आते हैं देवगढ़।
देवगढ़ चले, ठीक है। तो ये आ गया आपका देवगढ़, और देवगढ़ का नाम आते ही आपके मन में सीधा सीधा आता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। तो इसमें तो कोई लोचाई नहीं है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल में बनाया गया था और ईंटों से बनाया गया था, ठीक है। तो गुप्त काल में हमने देखा ईंटों से बने हुए मंदिर बहुत मिल रहे हैं हमें, ना। एक ये हो गया, एक सिरपुर का हमने देखा था, तो वो लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में जो है वो भी किसका था, ईंटों का बना हुआ था। और एक देवगढ़ का मंदिर है। तो 3 मंदिर हमने देखे, कहाँ पे है, एमपी में है, और एक छत्तीसगढ़ में था, सिरपुर, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है। तो देखिए, तिगवा कंकाली माता का था, नचना कुठार पार्वती माता का है, देवगढ़ में किसका है, दशावतार का मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। और देवगढ़ जो पहाड़ी है ना, वहां पर बहुत सारी गुप्तकालीन मूर्तियां भी मिली है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 8 नंबर हो गया हमारा। अब चलते हैं हम आपको सीधे लेकर के सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज आपका कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में, और बिहार में भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। तो भागलपुर तो काफी फेमस जगह है, तो आप आ जाइए भागलपुर। कौन सी जगह है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज, ठीक है। तो सुल्तानगंज हो गया ये, और सुल्तानगंज में बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है ये। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पे कांसे से बनी हुई एक बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, बुद्ध की प्रतिमा है, किसकी बनी है, कांसे की बनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कांसे की बनी हुई एक बुद्ध प्रतिमा मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है ना, मौर्यकालीन जो यक्ष यक्षिणी है उनकी मूर्ति भी मिली है। तो सुल्तानगंज में क्या मिली है, मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणी, इनकी मूर्तियां मिली, और बहुत सारी जगहों से भी मिली है, लेकिन ये जो सुल्तानगंज है इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे बुद्ध की कांसे की प्रतिमा मिली है और यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। और कहा जाता है कि पाल और चेन वंश थे ना, इनके समय पे भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्थापत्य का विकास हुआ था, क्योंकि आपको पता है सैन और पाल वंश बिहार में ही थे। तो ये गुप्त काल का हमारा सुल्तानगंज हमने देख लिया। अब हम आते हैं 10 नंबर की साइड पे, और ये है भीतरी। तो भीतरी का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है, भीतरी का स्तंभ लेख। तो देखिए, अब ये कहाँ पे पड़ता है, भीतरी, भीतरी पड़ता है आपके गाजीपुर में, ठीक है। तो भीतरी कहाँ पड़ेगा, गाजीपुर में। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्कंदगुप्त है ना, उसका एक लेख मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख, और इसमें उसने हुणों को पराजित किया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कहता है कि उसने हुणों को बहुत भयंकर तरीके से पराजित किया था, ठीक है। और नरसिंह गुप्त के एक पुत्र थे, कुमार गुप्त द्वितीय, तो उनका भी यहाँ पे एक लेख प्राप्त हुआ है, वो मुहर के ऊपर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक तो स्कंदगुप्त का हो गया भीतरी से संबंध, एक हो गया नरसिंह गुप्त के पुत्र थे कुमार गुप्त द्वितीय, ठीक है। तो 10 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में हम आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे यहाँ से 11 नंबर की जगह पे दामोदरपुर में, ठीक है। तो ये कौन सी जगह हुई, दामोदरपुर। अब दामोदरपुर में क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो ये प्रमुख गुप्तकालीन स्थल था। कैसा स्थल था ये, तो गुप्तकाल पढ़ रहे तो सीधी सी बात है गुप्तकालीन ही होगा दामोदरपुर, दामोदरपुर, ठीक है। और कुमार गुप्त का यहाँ से एक लेख मिला है जिसका नाम है प्रशासनिक, जो प्रशासनिक अभिलेख था उसमें, तो वो मिला है यहाँ पे, ठीक है। और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित है ये। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दामोदर दिनाजपुर। थोड़ा एक जैसा साउंड आप देख सकते हैं, द दामोदर और र मतलब बाद में इसमें भी रहा रहा, तो दिनाजपुर जिले में है। और कुमार गुप्त प्रथम का यहाँ पे प्रशासनिक अभिलेख मिला है, ठीक है। इतना ध्यान रह जाएगा। तो ये गुप्त काल का दिनाजपुर पत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रह जाएगा। अगला है भीतरी गांव का। तो भीतरगांव कहां पर पड़ता है आपका, यूपी में पड़ेगा। देखिए, भीतरी और भीतरगांव दोनों यूपी में है। ये पड़ेगा अपना कानपुर में, और ये पड़ेगा अपना गाजीपुर में। तो भीतरी तो पड़ रहा था गाजीपुर में, और भीतरगांव पड़ रहा था कानपुर में, दोनों अलग अलग है। और भीतरी में हमें क्या मिला था, स्तंभ लेख मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें मंदिर मिलता है, और मंदिर भी किसका है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है, और ये भी ईंटों से बना है, ठीक है। तो भीतरगांव का मंदिर भी ईंटों से बना है, भगवान विष्णु का है। और इसका जो बाहरी भाग है वो बहुत कलात्मक रूप से बना हुआ है, और नागर शैली के जो शुरुआती मंदिर थे उनमें इनको रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा गुप्त काल के प्रमुख मंदिर और जो साइट्स थी उनके बारे में। अभी एक और वीडियो आएगा गुप्त काल के ऊपर, उसमें और डिटेल से आपको जो साइट से बच गई है उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि गुप्त काल का ये हमारा पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट उठाएगा।